You are watching खबर फेस टू फेस। नगर मलाड का हिस्सा नहीं है। अगर नहीं है तो आप बोल दो कि नहीं है। अगर है तो यहाँ का बद से बदतर हालात क्यों है? ये उनका काम था, यहाँ के नगर सेवक का काम था इस काम को खत्म करना, इस काम को अंजाम देना। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आके यहाँ पे लॉलीपॉप लेके तो चले गए, लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ के लोग हमारी बहन रिजवाना खान के ऑफिस पर गए तो उन्होंने बोला हम आपके साथ में इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और इस लड़ाई को इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और कल की बात है, कल जाके ऑफिस में बोले और आज आकर यहाँ पर खुद उतर कर रोड पर गटर साफ कर रही है, कचरे उठा रही है और बीएमसी को बता रही है ये काम तुम्हारा था लेकिन तुमने नहीं किया, बोलने के बावजूद नहीं किया। यहाँ के ये है बच्चों का मुस्तकबिल, क्या इसके लिए हमने आमदार नगर सेवक चुने थे कि ये हालात होगा कि यहाँ के लोगों की जिंदगी नहीं है क्या? मेरा सवाल है बैठे हुए उच्च अधिकारियों से, क्या हम लोग जिंदगी ऐसे जिएंगे कि यहाँ के बच्चों का सपना नहीं है कि साफ सुथरे में रहे? अगर है तो काम क्यों नहीं होता? जवाब चाहिए। इसके आगे का बात मेरी बहन रिजवाना खान रखेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, वादे करने आप लोग के बीच में बहुत लोग आते हैं, एक काम करने अगर कोई आएगा तो आपकी बहन किसी काम कराए। तो यही कहूंगी कि वादे करना नहीं है, हमें काम करना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। आज आप देख रहे हैं कई बच्चे यहाँ पे बीमार पड़े, मुझे मालूम पड़ा कि डेंगू हो गया, डेंगू से कई लोगों की मौत भी हो गई। मासूम बच्चे 17 साल के 16 साल की जिसकी मैयत में आई भी थी यहाँ पर, तो उसका 2-3 दिन में इंतकाल हो गया। अब ऐसे हालात में बच्चे हमारे मरते जा रहे हैं, गंदगी में जी रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे मुस्तकबिल बनेगा बच्चों का? किस तरीके से यहाँ पर गुजर बसर मेरी बहनें देखिए कितनी हालात में यहाँ पर रहती, रोज नगर पार्टी में 365 दिन यही हाल है। आपको बता दो, आज के कुछ लोग मेरे पास आए थे, यही रहवासी आए थे, उन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ पे सफाई नहीं होती है। बाद में मैंने 365 दिन यहाँ पर ये हालात है, तो वार्ड ऑफिसर को पैसे डालने के बाद, बीएमसी में बैठे असिस्टेंट कमिश्नर को पैसे डालने के बाद भी कोई हरकत नहीं हुई, बीएमसी को 24 घंटे का अल्टीमेशन देने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। मतलब ये लोग एसी में बैठने के लिए है, हमारे टैक्स का जो पगार खा रहे हैं वो एसी में बैठ के खाएंगे, तो ये सफाई कौन करेगा? ऐसे तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे बहुत फंड पास होता है, तो यहाँ पे स्वच्छता क्यों नहीं होती है? ये स्वच्छता ना होने पर, 365 दिन यही हाल रहने पर आज मुस्लिम लीग की टीम यहाँ पर आई है। पूरी मुस्लिम लीग की टीम ने जिम्मेदारी लेते हुए पूरा कचरा उठाए हैं, पूरा कचरा उठाते गटर का भी गंदगी निकाले हैं हमने, क्योंकि हम काम पे निर्भर हैं। ये झूठे वादे, बड़ी बातें, धर्म के नाम पे बांटने वाली बातें वो मुस्लिम लीग कभी नहीं करती। मुस्लिम लीग मूलभूत अधिकार आपको देने का काम करती है, मुस्लिम लीग आपकी सुविधाओं को आप तक लाके देने काम करती है। आज ये हम लोगों ने जो काम किया है, अब पीएम हम यहाँ पर आ रही है क्योंकि उनको पता चल गया कि मुस्लिम लीग की टीम वहाँ पे सफाई के लिए पहुंच गई। तो मैं कहना चाहती हूँ, अभी तो ये आजमी नगर एक वार्ड है, मालवनी में चारों वार्ड में जहाँ भी कचरा दिखेगा वहाँ मुस्लिम लीग की टीम इस तरीके से खड़ी होगी, अपना एहतजाज करेगी और इस तरीके से उठा के ये कचरा उठा के बीएमसी गेट तक लेके जाने का मुस्लिम लीग करेगी। आज हम टेम्पो भरेंगे, टेम्पो में सारे लोग कचरा भी भर दिए हैं गोनी में, वो गोनी सारी भर के लेकर लिबर्टी गार्डन लेके जाने का काम करेंगे। नेता तो बहुत आएंगे आपके बीच में, मंच की राजनीति करेंगे, लेकिन जमीन पर खड़े के काम करने के लिए कोई अगर आएगा तो आपकी बहन आपको ध्यान देना है कि झूठे वादे सपने दिखाने वाले लोग नहीं है, सच्चाई का आईना दिखाएंगे। यहाँ सपने दिखाएंगे, रात में सोएंगे, सुबह उठ जाएंगे, सपना होता है, हकीकत नहीं होती है। हकीकत वो होती है जो हम सच्चाई आईने में देखते हैं, जो रियल चेहरा हम अपने आप को देखते हैं, उसमें धूल भी लग जाती है तो हम अपने हाथ से साफ करते हैं। तो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, सच्चाई को देखो कि सही हालत हमारे क्या है, सही हालत कैसे कौन सुधार सकता है, कौन काम कर सकता है, उसको ध्यान में देना। क्योंकि आने वाले टाइम पे तो बरसाती मेंढक बहुत आएगी, बरसात नहीं होगी लेकिन वो इलेक्शन की बरसात होगी, इलेक्शन की बरसात में मेंढक आएंगे बहुत, हर 4 घर में नेता नजर आएगा। तो उनसे कहना, जब तकलीफ थी तब आप कहाँ थे? कि चुनाव के 15 दिन में आप सियासत खत्म करने आए हैं, क्या हमारे वोट का बंटवारा करने आए हैं? तो हमें जो काम करेगा उस पर विश्वास करना और उनको वोट देना, क्योंकि चुनाव सर पे है। मैं नहीं चाहती कि मालवा में आजमी वाले के लोग ऐसे लोग को वोट दे दें कि फिर ये गंदगी में जीना पड़े।
वो अपना घर बना लेंगे, लेकिन आपके घर की हालत को सुधारने नहीं आएगा। घर के बाहर की गंदगी कोई देखने नहीं आएगा। ये 15 दिन अम्मा, खाला, बेटा, मावा सब बोलेंगे, लेकिन बाद में टाटा बाय बाय बोल के अपने ऑफिस में इसी में बैठेंगे। तो हमें धूप में काम करने वाला नेता चाहिए, आपके हालात को अपने हालात समझ के काम करने वाले नेता चाहिए। ऐसे झूठी वादे करने नेता से सावधान हो जाओ। बहुत लोग आने वाले हैं, लेकिन हम सच्चाई का बयान करेंगे, सच के साथ रहेंगे और हकीकत दिखाएंगे। ये गंदगी आज हमने अपने हाथों से उठाई, पूरा पहाड़ हम नहीं उठा सकते। ये पूरा पहाड़ अभी बीएमसी के लोग क्या क्यों उठा रहे हैं? तो आज हम दिखाएंगे कि बीएमसी का काम क्या है, बीएमसी काम क्यों नहीं कर रही है। क्यों पी-नॉट वार्ड का हिस्सा आजमी नगर नहीं है? आजमी नगर पी-नॉट वार्ड का हिस्सा नहीं है कि लिबर्टी गार्डन के कर्मचारी इसका पगार नहीं खा रहे? कि यहाँ के एक एक गरीब मेरी आवाम मेरी बहनें का टैक्स नहीं भरती? एक एक इंसान टैक्स भरता है, गरीब मर रहा जिंदगी में जी रहा है, मजबूरी में जी रहा, लेकिन टैक्स नहीं कर रहा है। तो हमारा हर काम बीएमसी को करना पड़ेगा, एसी में बैठ के नहीं चलेगा। आज सारा भर के हम लेके जा रहे हैं टेम्पो में, और टेम्पो में लेके जाने के बाद बीएमसी को गेट पे रखेंगे और बताएंगे कि इस कचरे को कहाँ फेंकना है, क्योंकि आपका काम है, आपको करना है। ये काम आज मुस्लिम लीग की टीम रोड पे उतर के कर रही है, और इंशाल्लाह जहाँ भी कचरा दिखेगा मालूनी के एक एक वार्ड में हम घूमेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना का काम होगा मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग की टीम उतरेगी और ये गंदगी को साफ करे, और इंशाल्लाह जो झूठे नेता घूम रहे हैं ना, ये बीजेपी वाले जो हमको पाकिस्तानी बोलते हैं, जो बीजेपी वाले जो हमको गलत तरीके से बताते हैं मुसलमानों को, तो उनको भी करारा जवाब देंगे, यहाँ से दौड़ाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज मुस्लिम लीग की टीम हर एक वार्ड में जाएंगे, रोजाना हमारा दौरा रहेगा, और बीएमसी को अलर्ट करना चाहती है। जहाँ भी कचरा दिखेगा ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। मुस्लिम लीग की टीम जगह जगह जाकर इस तरीके से अपना कैंपेनिंग चलाएगी और कचरा अपने हाथों से उठा के बीएमसी को नाकारा बताएगी। और वाकई में यहाँ की बीएमसी पूरी तरह से मुर्दाबाद है। वो अगर जिंदाबाद होती तो वो काम करती, लेकिन वाकई में वो मुर्दाबाद है। इसीलिए देखिए, ये देखिए, ये दुर्दशा देखिए, ये मालवनी के आजमी नगर की दुर्दशा है। ऐसे में हालात में पब्लिक जीती है। ये मालवनी, ये मुंबई मेट्रो सिटी के अंदर मलाड मालवनी का इलाका है, जहाँ तक आवाज जाती है इसके माध्यम से थोड़े से वो पीछे दिए थे, उससे पूछो, बहुत पैसा खा रहे हैं लोग, उससे पूछने का काम नहीं करना चाहते। ये काम कौन करेगा? मुंबई के अंदर ये हाल है, मुंबई मेट्रो सिटी है, फिर भी ये हाल है। अब ये सारा कचरा हमने भरे हैं, टेम्पो में भर के लेके जाके लिबर्टी गार्डन पे छोड़ेंगे, और इनका कर्तव्य इनको बताएंगे कि सिर्फ कुर्सी पे बैठने से काम नहीं चलेगा, रोड पर उतर के काम करना पड़ेगा बीएमसी कर्मचारियों को। और बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, उनको करारा जवाब भी देना। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को तो यहाँ से दौड़ा देना, क्योंकि वो लोगों के साथ छत छीन रही है, हाँ, दोगली राजनीति कर रही है, हमको भड़काने का काम कर रही है। आज हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, थाली में खाने वाले लोग हैं, हमको भड़काएगा, कोई बांटेगा तो उसको यहाँ मालूनी से दौड़ा देंगे इंशाल्लाह। कोई दौड़ाए ना दौड़ाए, कोई पार्टी की ताकत हो ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग की वो ताकत है जो खुलेआम टकराने की बात करती है। कि देश की आजादी के बाद अगर किसी को मजबूत करने का काम था तो मुस्लिम लीग ने किया था। हमारे कायद मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुस्लिम लीग का झंडा उठाए थे, और एक ही बात कही थी, जो पिछड़ा तबका है, जो दलित समाज है, जो आदिवासी, जो मुसलमान है, उनको मजबूत करने के लिए मुस्लिम लीग आगे आई। मुस्लिम लीग ने पिछड़े तबके को आगे बढ़ाई, मुस्लिम लीग ने एजुकेशन दिया, मुस्लिम लीग ने हेल्थ में काम किया। देखो आज केरला के अंदर कितना स्मार्ट सिटी बना हुआ है केरला। क्यों मुंबई मालवनी नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अच्छी नेता की जरूरत है। लाइए मुस्लिम लीग को जिता के इंशाल्लाह हम लोग कामयाबी करेंगे। आप देख रहे हैं कि आज रातोड़ी आजमी नगर में थोड़ा कार्रवाई जो हो रही है, लगातार 2 दिन से हुई है, आपको पता है, कोई नहीं पहुंचा। अपने ऑफिस में बैठ के, एसी में बैठ के लोगों ने वीडियो बना दी, लेकिन उन गरीब बच्चों के हालात देख के कोई नहीं पहुंचा, उनको खाना देने तक नहीं पहुंचे। अरे क्या मजबूरी है? क्या बीजेपी से डर जाते हैं क्या? अरे बीजेपी के बुलडोजर को रोकने की ताकत भी तो रखो। जीत के आए हैं ना, लोक प्रतिनिधि है ना आप, होता कि बीच में खड़े हो जाते हैं तो बुलडोजर नहीं रुकता, रुक जाता। लेकिन आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑफिस में बैठ के सुनाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको रोड पे उतरना पड़ेगा। वो मेरी बहनें, एक का तो बच्चा हुआ था, डिलीवरी करके वो जब घर पे आई तो उसका घर उजड़ गया था। और एक माँ का कलेजा टूटता है कि जब किसी घर उजड़ जाता है, किसी की छत छीनी जाती है, जब बुलडोजर चल जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति हमें खत्म करना है, हमें डट के सामना करना है। अरे कोई भारतीय जनता पार्टी वाला अगर उसको देंगे जवाब बराबर, क्या कर लेगा? हमें जेल में डाल देगा। अरे मेरे संविधान ने मुझे इजाजत दिया खुल के बोलने की, खुल के लिए लोगों के काम करने की। मैं डरने वाली नहीं, मैं डरूंगी, अल्लाह से डरूंगी। हाँ मैं झुकूंगी, मेरे अल्लाह के सामने सजदे में झुकूंगी, किसी के आगे डरने और घबराने वाली नहीं हूँ।
मेरा मुसलमान भाई भी अगर कहीं झुकेगा तो वो सजदे में झुकेगा, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के सामने कभी नहीं झुकने दूंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग भी साथ दीजिए, मजबूती से काम करेंगे, अपने एरिया को सुधारेंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं यही कहूँगी, आज ये गंदगी उठा रहे हैं और राजनीतिक गंदगी भी हम यहाँ से खत्म करेंगे, जो गंदगी का माहौल टेम्पो मंगाओ। अबू भाई लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, बीमार हो जाएंगे। चलता है हम लोगों को जवान, अरे बीमार हो जाएगा, मास्क लगाओ। कुछ नहीं होता है। अरे अबू भाई को बोलो। किधर है? मालवनी आजमी नगर, जहाँ पर कचरे का अंबार आप देख सकते हैं। यहाँ पे कचरे का अंबार है। IUML की लीडर रिजवाना ईसा खान यहाँ से खुद कचरा उठाने का काम कर रही है। BMC को शर्म आना चाहिए, थोड़ा कार्रवाई करने के लिए उनके पास टाइम है, वहाँ जाती है, लेकिन कचरा उठाने के लिए हमेशा पीछे है। पूरे मालवनी क्षेत्र में कचरा हर जगह पड़ा है, लेकिन साफ सफाई नजर नहीं आती। हाँ लाओ लाओ, टेम्पो बुलाओ ना भाईजान, टेम्पो ले लो भाई, चलो अब हम लोग BMC जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। इस समय मौजूद है मालवनी गेट नंबर 7 आजमी नगर अख्तर कंपाउंड के पास, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कचरे का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, जान का खतरा है। BMC इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जो इलीगल काम है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। झोपड़े, जिस तरह से अभी रिजवाना जी ने स्पीच में कहा था कि वहाँ पे कई झोपड़े तोड़े गए अली तलाव जुगेशवाड़ी पे, वहाँ पर जाने के लिए टाइम है, लेकिन जो आम जनता हित में जो काम करना चाहिए, कचरे का अंबार है, रास्ते पे गटर, पानी बह रहा है रोड पर, ये सब BMC को नहीं दिखता। इसी को लेकर IUML पार्टी की मुंबई महिला अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान, मुंबई उपाध्यक्ष बेसिक की रिजवाना ईसा खान यहाँ पर आए, खुद कचरा उठाने का काम यहाँ पर कर रही है। लगातार सोशल वर्क में ही उनका आप देखेंगे वो हमेशा खड़ी रहती है। आइए उनसे बात करते हैं। रिजवाना जी, आज आप यहाँ से कचरा उठाकर कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, आज आपको ये दिखा रही हूँ कि आजमी नगर के अंदर बहुत खड़ी ये हालत कचरे का अंबार आपको दिख रहा है। ऐसे मालवनी में कई जगह पर कचरे के अंबार लगे हैं, तो हम लोगों ने BMC में कई बार लेटर दिए और मई के महीने में, गर्मी के महीने में हम अम्बुजवाड़ी से चलते हुए लिबर्टी गार्डन तक भी गए थे। मालवनी की सारी सुविधाएं दे दी ताकि हमको, हमने वहाँ पर पेपर देने के बाद भी, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। गंदगी को लेकर, गटर की सफाई को लेकर, पानी स्वच्छ को लेकर और गार्डन दुरुस्तीकरण को लेकर हमने बहुत सारी तकलीफें मालवनी की बताई। चलते हुए यहाँ से लिबर्टी गार्डन तक गई मुस्लिम लीग की टीम, लेकिन फिर भी BMC हरकत में नहीं आई। कई बार वीडियो डालने के बाद, वार्ड ऑफिसर को मैसेज डालने के बाद भी BMC हरकत में नहीं आ रही है। इसीलिए हमने 4 तारीख को लेटर दिए BMC में कि ऐसे तरीके से गंदगी 365 दिन का ये हाल है। मतलब ये बारिश न होने हम दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, गंदगी आप जरा दिखा देंगे, हम दिखा देंगे। गंदगी में 365 दिन यहाँ गुजर बसर करे तो कितने बुरे हालात में मलाड मालवनी के लोग रहते हैं। को अलर्ट करना और BMC को काम पे कराना, तो ये हम लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। मुस्लिम लीग की टीम पूरी यहाँ पे खड़ी हुई, अपने हाथों से कचरा भरे हैं टेम्पो में। अभी हम लिबर्टी गार्डन लेके जाएंगे और कहेंगे कि कचरा कहाँ फेंका जाए, ये आपका काम है, आप क्यों नहीं करते? उनको अपना काम करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये एहतजाज किए और मालवनी के हर वार्ड में हम जाएंगे, जहाँ कचरा दिखेगा वहाँ मुस्लिम लीग की टीम अपने हाथों से उठा के लिबर्टी गार्डन तक लेके जाएगी। आप यहाँ पर कचरा उठा रहे हैं, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या? देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो कह रहे हैं कुछ पेपर आए आपके हाथ में? कुछ अभी नोटिस दिया गया मुझे कि ये कहा गया है कि सूखा कचरा आप लेके जाए, गीला लेके जाएंगे तो आप पे केस करेंगे। तो इस तरीके से मुझे दबाव डाला जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से भी कि मालवनी की जनता ऐसे हालत में जी रही है कि क्या सही है? ये भी तो गलत है ना। अगर मैं सूखा कचरा उठा के उनको काम अपना दिखाने जा रही हूँ तो मुझ पर केस दे दो तो ले लो, मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, AC में बैठे हैं, तो जो काम नहीं कर रहे कर्मचारी, उन पर केस कौन लेगा? मैं यही कहूँगी और अपना काम करती रहूँगी। इंशाल्लाह जितनी सुविधाएं लोगों तक पहुँचा सकूँ, मैं उनकी मेहनत में लगी हूँ और मैं झूठे वादे सपने दिखाने वाली नेता नहीं हूँ। मैं लोगों की अच्छी सेवक हूँ और इंशाल्लाह जीते जी जब तक ज़िंदगी रहेगी उनकी सेवा करती रहूँगी। ऐसी गंदगी और राजनीति की गंदगी
ऐसी भारतीय जनता पार्टी गंदगी को साफ करने का काम अगर कोई करेगी तो मुस्लिम लीग की टीम करेगी। आप देश भर में देख रहे हैं जितने ही पढ़े लिखे नेता माशाल्लाह है हमारे खासदार साहब। आप देखते हैं केरला इतना मेट्रो इतना अच्छा है, केरला को उठा के देखिए कि केरला में कितना अच्छा काम मुस्लिम लीग कर रही है, तमिलनाडु में कर रही है, तो मुंबई में भी करेगी और आने वाले टाइम पे दिखाएगी मुस्लिम लीग कैसा काम करती है, ज़मीनी लेवल से करती है, मंच की सियासत नहीं करती, झूठे वादे नहीं करती। बहुत बहुत जो मालवानी आदमी में गंदगी है उसके खिलाफ मुंबई की महिला अध्यक्ष मुस्लिम लीग की हिस्माना खान ने प्रोटेस्ट करना है, खिलाफ किया है। आप लोग हमारा साथ दें इसमें। वहाँ पर बस से भी बंदर हालात है, सीसी रोड पर पानी जमा हुआ है। मतलब एक दिन में उसने कितना काम किया? हाँ, और कितने लोग खड़े हैं वहाँ पे कभी काम आप रहना कर साथ में, सकते हैं। जब आप बताइए हमें। हाँ, कभी आप रहना साथ में और 10 दिन का रिपोर्ट हम लेके हमारे ऊपर वरिष्ठ ठीक है, ठीक है, कितने बजे अगर कल अपना रहेगा तो अपना एक्शन टाइमिंग बताइए। ठीक है। लेकिन कल विजिट के लिए कितने बजे आने वाले मुझे बताइए। 10 बजे, ठीक है। 10 बजे हमारी टीम रहेगी, उनके साथ पूरा सर्वे करेंगे। कल परसों फ्राइडे सैटरडे घुमाऊंगे, 2 दिन घुमाएंगे।